हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस आइडिया के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा इंडिया के कई शहरों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब को करना सबसे बेस्ट समझते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्राइवेट जॉब करना पसंद होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस करना सबसे बेस्ट मानते हैं। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ में इंटरेस्ट होता है। तो आज की इस वीडियो में बेहतरीन बिजनेस के बारे में चर्चा करें। प्राइवेट जॉब को एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि प्राइवेट जॉब में ऐसा होता है, अक्सर आपने देखा होगा सैलरी का इंतज़ार करना होता है। जब सैलरी आ जाता है तो घर के काफ़ी सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिसे इन्हें पूरा करना होता है। इसके साथ साथ ये लोग अक्सर ईएमआई पे काफ़ी सारे वस्तुएं ले लेते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया इत्यादि कुछ भी ले लेते हैं, जो इसका एक एक्सपेंस इनके पास बढ़ जाता है और इनके जॉब में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है, ना ही प्रमोशन होता है। और एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जहाँ भी जॉब शब्द आता है वहाँ कोई जॉब का सिक्योरिटी नहीं होता है। जॉब में हमारी ना तो कोई तरक्की होती है, ना ही हम पिछड़ते हैं। इसमें हमारी ज़िंदगी सिर्फ स्टेबल रहती है, हम सिर्फ खा पी सकते हैं और रह सकते हैं। इसमें हमारा समय का कोई आज़ादी नहीं होता है, हम अपने अकॉर्डिंग कहीं घूम नहीं सकते हैं। हम अपने आप को पूरी तरह से किसी के पास हैंड ओवर कर देते हैं, समझ लीजिए। अगर आपके साथ फ्यूचर में अगर किसी कारणवश कुछ हो जाता है, या तो एक्सीडेंट हो जाता है या तो कुछ भी हो जाता है, तो समझिए कि इसमें आपको कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। आपके स्थान पे किसी और को जॉब दे दिया जाएगा। इसमें आपकी जॉब तो सिक्योरिटी रहा नहीं और इस वक्त आप पूरी तरह से बेरोज़गार हो जाओगे। इसलिए एक तरह से समझ सकते हैं कि प्राइवेट जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं होता है। समझते हैं हम गवर्नमेंट जॉब को। गवर्नमेंट जॉब में भी हमें सैलरी का इंतज़ार करना होता है और सैलरी के आते ही हमारे घर के एक्सपेंस, लोन, क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह टेंशन लगा रहता है। इसमें भी वही झंझट है। इसमें एक शब्द बहुत ही पॉपुलर है, 9 से 5। 9 से 5 का टेंशन लगा रहता है। गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट जॉब में सिर्फ इसी एक बात का फ़र्क होता है कि गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी होती है जॉब की, लेकिन आपने पिछले बार देखा होगा कि प्राइवेट जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं होती है और इसमें भी वही झमेला होता है। जॉब में कोई तरक्की नहीं होता है, ना ही लोग पिछड़ता है। इसमें भी ज़िंदगी सिर्फ स्टेबल रहती है और इसमें भी हमें कोई समय की आज़ादी नहीं होती है। इसमें आप एक बात और गौर करेंगे तो आपके जॉब से आपके बच्चों को कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपके बच्चों को भी अपने लाइफ में ज़ीरो से शुरुआत करना होता है। इसमें एक और प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि गवर्नमेंट जॉब वालों को अगर फ्यूचर में कभी कुछ हो जाता है उसके सेहत के साथ, हेल्थ के साथ, तब उसे पेंशन मिलता है। साथ ही साथ बहुत ऐसे केस में आपने देखा होगा कि उनके बदले उनके बच्चों को जॉब दे दिया जाता है। तो ये इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में जॉब की सिक्योरिटी होती है। अब समझते हैं बिजनेस को। आपको किसी भी तरह का बिजनेस की शुरुआत करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए या तो आपके पास खुद का पैसा होना चाहिए, या तो अगर कोई बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं या फिर कोई बड़ा व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो आपको बैंकों का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप बैंक से लोन लेते हैं। इसमें भी आपके पास फिक्स एक्सपेंडिचर, जो रूम रेंट, वर्कर सैलरी, गोदाम इत्यादि बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो आपको लगातार करना होता है। इतना सब होने के बाद हमें उधार ले डूबता है। हमें जो भी प्रॉफिट होता है वो सभी उधार में चला जाता है। और आजकल ऑनलाइन का बिजनेस का बूम चल रहा है, जहां कुछ ही समय में आपको आपका ऑर्डर आपके घर में मिल जाता है। तो आप कहेंगे
कि मैं बिजनेस की बात कर रहा था और अभी भी बिजनेस में बुराइयां निकाल रहा हूं। तो मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूं वो आगे मैं बताता हूं। लेकिन ये सत्य है कि आपको किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी ये कंफर्म नहीं होता है कि हमारा बिजनेस ग्रो ही हो। लोग किसी न किसी गलतियों की वजह से बिजनेस फ्लॉप कर जाता है, बिजनेस में काफ़ी सारे पैसे को लूज़ कर देते हैं और हमारा बिजनेस घाटे में चला जाता है। और यही सब मेन कारण है जिसके वजह से हमारा बिजनेस घाटे में चला जाता है। तो आप कहेंगे मैं किस बिजनेस की बात कर रहा हूँ। तो चलिए समझते हैं शेयर बाजार को, जिसे इंग्लिश में शेयर मार्केट कहते हैं। शेयर बाजार से अच्छा बिजनेस कोई है हो ही नहीं सकता है। फिर भी इस बिजनेस को लोग शुरू से गैम्बलिंग, सट्टा, जुआ इत्यादि के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि शुरू से ही लोगों के बीच में अलग अलग धारणाएं रही है। शुरुआती समय में लोगों के पास बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं होता था ट्रेड करने के लिए। लोगों के पास सुविधाएं नहीं होती थी, जिसके कारण से वे अपना पैसे को लॉस कर लिया करते थे। लोगों के पास अधिक नॉलेज नहीं होता था, जिसके कारण से अपने पैसे को लॉस करते थे। लोग गलत समय पर गलत स्टॉक को खरीदते थे और उसमें भी पैसे को लॉस कर लेते थे। जो लोग कभी ट्रेड नहीं किया करते थे और गलत अफवाह सुन कर लोगों के बीच में गलत बात ही पहुंचाते थे, जिसके वजह से यह शेयर मार्केट शुरू से ही गंदा लोगों के नज़र में रहा है। इन्हीं 3 तरह के लोगों की वजह से आज शेयर मार्केट को लोग गैम्बलिंग, सट्टा इत्यादि समझते हैं। जो लोग शुरुआती समय में अपने पैसे को लूज़ किए हो, और जो लोग इस मार्केट में कभी एंट्री ही नहीं हुआ हो और लोगों के अफवाह के वजह से लोगों तक गलत न्यूज़ पहुंचाता हो। और तीसरा वे लोग जिनके पास शिक्षा का अभाव है। यही लोग हैं जो इस मार्केट को और भी गंदा लोगों के सामने पेश करते आए हों। तो इस बिजनेस से अच्छा कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता, मैं इसे मानता हूँ। क्योंकि इसमें कोई सैलरी का वेट नहीं करना होता है और ना ही आपको छुट्टी का टेंशन होता है। और इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात है कि कोई कंपटीशन नहीं है। जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं वो अपने अपने जगह पे अपने अपने घरों से कर रहे हैं। और इस बिजनेस में ना ही आपको कोई ईएमआई का बर्डन पड़ता है, ना ही और कुछ। और सबसे एक अहम बात इस बिजनेस की है कि जब आप देखे होंगे पूरे भारत में कोविड था, कोविड आया हुआ था, पूरे भारत में लॉकडाउन का समय चल रहा था। उस समय सभी का जॉब चला गया, काफ़ी लोगों का जॉब चला गया, काफ़ी लोगों का बिजनेस ठप पड़ गया। उस समय भी शेयर बाजार चालू था। उस समय भी लोग 9:15 से 3:30 के बीच में अपने बैठ के ट्रेड करते आए और लोगों ने अच्छा अच्छा पैसा बनाया, लोगों ने अच्छा अच्छा पैसे को अर्न किया। तो इस बिजनेस में कोई लॉकडाउन नहीं, आप अपने घर से भी कर सकते हैं। इसमें आपका टाइम फ्रीडम है, टाइम की पूरी आज़ादी है। आप सप्ताह में 5 दिन ट्रेड करिए, 2 दिन अपना फ्रीडम एंजॉय कीजिए, हॉलीडे एंजॉय करिए। इस बिजनेस में एक और ख़ास बात है कि आप इस बिजनेस को अपने जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने बच्चों को इसकी ज्ञान को दे सकते हैं, आप अपने फैमिली में इस चीज़ को सिखा सकते हैं। और इस बिजनेस को करने के लिए सबसे अहम बात यह है कि यह लीगल बिजनेस है, क्योंकि इस बिजनेस को सेबी रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें जो हमें स्टडी मटेरियल होता है, जैसे चार्ट एनालाइज करने के लिए, इसके लिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है। बुक्स अवेलेबल है मार्केट में जिसे आप पढ़ सकते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, जैसे एंजल वन, जीरोधा, ग्रो, मोतीलाल ओसवाल, आईआईएफएल। ये सारे प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल है मार्केट में, आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप कहीं से भी कर सकते हैं। आप इस बिजनेस को अपने जॉब के साथ साथ कर सकते हैं। इस बिजनेस में आपको कोई भी यह नहीं कहने आएगा
कि आपको अभी करना है या नहीं करना है, ना कि एनएससी, ना बीएससी, ना ही सेबी, कोई आपको कुछ नहीं कहने आएगा। आपके समय मुताबिक आप कभी भी कहीं से कर सकते हैं। और इस बिजनेस को हमेशा बिजनेस समझ कर करना चाहिए, ना कि गैम्बलिंग, ना कि सट्टा बाजार। तब देखिए इस बिजनेस से आप कितना बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और कितनी बड़ी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ यह बिजनेस दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है। आप इसे एक बार आजमाइए। और मैं आशा करता हूँ कि आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दें, ताकि मैं आगे और भी इस तरह का कुछ वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।